अब हमने जैसे आपसे कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन का एक हमने आपको एक वर्ड यूज़ किया था कि ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जैसे दो तरीके की होती हैं, हम यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताना चाहते हैं। एक तो या आप पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है आपके घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आने के लिए, या फिर हम कम्युनिकेशन के टर्म में बात कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं पुणे के लिए, तो वो ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हो रहा है। लेकिन दोनों के केस में जो हम सर्किट एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो सर्किट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो लम्प्ड हो सकते हैं या फिर उनको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लम्प्ड पैरामीटर या एलिमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो लम्प्ड पैरामीटर मीन्स the value of parameters remain constant throughout the distance। सपोज आप यहां से पुणे के बीच सप्लाई करना चाह रहे हैं, यहां से पुणे के बीच आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दिल्ली से पुणे के बीच डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, और जो सर्किट यहां से दिल्ली में जो सर्किट यूज़ हो रहा है और जो ट्रांसमिशन नेटवर्क में डिफरेंट सर्किट यूज़ हो रहे हैं, सपोज उसमें रेजिस्टेंस है, रजिस्टर यूज़ हुआ है, इंडक्टर यूज़ हुआ है एंड कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो थ्रू आउट द डिस्टेंस मीन्स 1000 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए अगर वैल्यू आर एल और कैपेसिटर की वैल्यू सेम रहती है, मीन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अगर ये थ्रू आउट द डिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लम्प्ड पैरामीटर्स। Distributed parameters means the length the value of the elements varies according to the distance। सपोज रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, तो ये जो वैल्यू डिफाइन होगी ये पर मीटर और पर सेंटीमीटर और पर किलोमीटर के हिसाब से डिफाइन होगी। तो हम कहेंगे कि ये सपोज एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम पर मीटर है, और वायर कितनी लेंथ का है, वायर इज ऑफ लेंथ 10 मीटर। सो इस 10 मीटर वायर में जिसकी लेंथ 10 मीटर है, इसमें रेजिस्टेंसेस कैसे डिफाइन होंगे, इसमें रेजिस्टेंसेस डिफाइन होंगे पर मीटर के अकॉर्डिंग। तो 10 ओम पर मीटर, सपोज दिस इज 1 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम पर मीटर। ये 1 मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम पर मीटर, राइट। तो नेट अगर डिस्टेंस उसकी 10 मीटर की है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 10 इंटू 10 मीन्स 100 ओम। दिस इज इक्विवेलेंट, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे, 10 ओम पर मीटर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। सिमिलरली अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो ये भी कैसे इसको डिफाइन करेंगे, माइक्रो फैराड पर मीटर और फैराड पर मीटर और पिको फैराड पर मीटर। सिमिलरली अगर हमारे पास इंडक्टर है तो इसको हम हेनरी पर मीटर और मिली हेनरी पर मीटर ऐसे हम डिफाइन करेंगे, राइट। तो अगर वैल्यू उस एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द डिस्टेंस, तब हम उसको कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो गया है कि लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। लम्प्ड पैरामीटर जो थ्रू आउट द डिस्टेंस हमेशा उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो पर मीटर मीन्स जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, दोज पैरामीटर्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आपको और बता देना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स ही यूज़ करते हैं, राइट। वहाँ पर हम लम्प्ड पैरामीटर की बात कभी नहीं करेंगे।
ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की बात करेंगे, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पावर ट्रांसमिशन लाइंस है वहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, लर्न पैरामीटर की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की डेफिनेशन, और इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, सपोज ये हमें सर्किट गिवन है, ये जो सर्किट हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, ये सर्किट है हमारे पास। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस सर्किट में सपोज ये 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल हैं, तो ये टर्मिनल्स को हम क्या कहेंगे, और जो एक पाथ जनरेट हो रहा है बिटवीन टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2, इस पाथ को क्या कहेंगे, बिटवीन टर्मिनल 2 एंड बिटवीन टर्मिनल 5 इस पाथ को क्या कहेंगे, सिमिलरली बिटवीन 3 एंड 4 इस पाथ को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी देखेंगे। और ये जो हमने कहा था कि ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, इस क्लोज्ड पाथ को क्या कहेंगे इस नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट में, ठीक है। तो यहां पे हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और डिफरेंट सर्किट जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। हम वो सेम सर्किट रीड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, ओके। नाउ इसमें सबसे पहले आते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स में ही फर्स्ट इज नोड। सो ये नोड क्या होता है, किसे नोड कहते हैं। देखिए, नोड इज अ पॉइंट, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नोड एक ऐसा पॉइंट है इस सर्किट में, इस नेटवर्क में, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। इस स्टेज पे आप एलिमेंट्स को डिफाइन करना सीख गए हैं। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि R, L, C, V, these are the elements, where R, L, C are the passive elements and V voltage is a energy source, this is a active element. R, L, C passive and this is voltage source, this is active element. तो यहां पर एलिमेंट्स आप समझ गए। हमने क्या कहा नोड की डेफिनेशन में, नोड एक ऐसा पॉइंट है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। तो आप पॉइंट 1 पे आ जाएं। पॉइंट 1 पे क्या है, रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स, ये 2 एलिमेंट हैं, ये पॉइंट 1 पे कनेक्टेड हैं, तो 1 एक नोड हो गया। सिमिलरली आप पॉइंट 6 पे आ जाएं तो 6 पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और यहां से ये इंडक्टर कनेक्टेड है, तो 6 एक नोड हो गया। सिंपली 5 भी नोड हो गया, 4 भी नोड हो गया, 3 भी नोड हो गया और 2 भी एक नोड है। फिलहाल हम इसको नोड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्टेड हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, R1, R2 एंड L, तो ये नोड हो गया। तो नोड की डेफिनेशन क्या हो गई, पॉइंट सो ब्रांच क्या है इस सर्किट में, ब्रांच इज अ पाथ दैट कनेक्ट्स 2 नोड्स। यहां पर क्या है, देखिए एक नोड हो गया हमारा 1 और एक नोड हो गया यहां पे 2, तो इसमें एक ब्रांच है।
ये पाथ जो है ये कनेक्ट कर रहा है नोड 1 एंड 2, सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच. सिमिलरली अ पाथ कनेक्ट्स दैट टू नोड्स, तो यहां पर दो नोड्स कौन से हैं, नोड 2 एंड नोड 3. इसको एक पाथ है कनेक्ट कर रहा है, तो एक ये भी ब्रांच हो गई. सिमिलरली 3 एंड 4 के बीच में जो पाथ है ये एक ब्रांच है. 2 एंड 5 के बीच में जो एक पाथ है ये भी एक ब्रांच है. ठीक है, तो ये जितने भी पाथ्स हैं जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो ब्रांच होते हैं. ठीक, उन्हें हम ब्रांच कहते हैं. दैट connects two nodes. Third component is जंक्शन. देखिए, जंक्शन और नोड में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. नोड में हमने क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है, वो क्या होता है, नोड. जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन जो होता है विच कनेक्ट्स 3 और मोर ब्रांचेज. जैसे इस सर्किट में फॉर एग्जांपल ये देखिए पॉइंट 1, ये कितनी ब्रांच को कनेक्ट कर रहा है, एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई, तो सिर्फ ये दो ब्रांच को कनेक्ट कर रहा है. तो ये जो पॉइंट 1 है, टर्मिनल 1 है, ये फिर जंक्शन नहीं हो सकता. जंक्शन के लिए मैंने क्या कहा, दैट कनेक्ट्स 3 और मोर ब्रांचेस. आप 2 पे आ जाइए. 2 कौन सी ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहा है, एक ये ब्रांच हो गई R1 जो 1 पॉइंट पे जा रही है, एक ब्रांच हो गई R2 जो 3 पॉइंट पे जा रही है, और एक ब्रांच हो गई L इंडक्टर की जो 5 पॉइंट से कनेक्ट हो रही. मीन्स यहाँ पर 3 ब्रांचेज हो गई, तो 2 जो हो गया वो एक जंक्शन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर जंक्शन क्या हो गया, विच ओके. तो अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें तो नोट्स हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नोट्स. ब्रांचेज between 1 and 2, between 2 and 3, between 1 and 6, etc. These are branches. और यहाँ पर जंक्शन क्या है, only 2. This is a junction, right? Coming to next network parameter, that is loop. सो आप यहां पर देखिए कि लूप क्या हो सकता है. लूप मीन्स ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए. मीन्स जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड होना चाहिए, बीच में कोई भी ओपन ब्रांच नहीं होनी चाहिए. ऑल ब्रांचेस मस्ट बी कनेक्टेड. सपोज हम यहां 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए कि आप 1 पे आ गए, राइट? तो ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड पाथ हो गया. तो लूप्स आर नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट in which no element or node encountered more than once. क्या कहा मैंने, लूप का मतलब ये है कि एक क्लोज्ड पाथ. क्लोज्ड पाथ आप देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया. दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि इस क्लोज्ड पाथ में कोई भी नोड, यहां पर नोड क्या है 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा बार एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए. तो यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट किया, एक बार आया 1, 2 एक बार आया, 3 एक बार, 4 एक बार ट्रेस हुआ, 5 एक बार ट्रेस हुआ, 6 एक बार ट्रेस हुआ, और यहां पे हमने एंड कर दिया. ठीक है, तो डबल एनकाउंटर नहीं हुआ. और कोई भी एलिमेंट डबल एनकाउंटर नहीं होना चाहिए. R1 एक ही बार हम इसमें एनालिसिस कैलकुलेशन में आ रहा है, R2 एक ही बार आ रहा है इस पाथ में, दिस कैपेसिटर एक ही बार आ रहा है, और ये वोल्टेज सोर्स एक ही बार आ रहा है. तो लूप की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज अ क्लोज्ड पाथ दैट does not encounter any node
और एनी एलिमेंट मोर देन वंस। ठीक है, ये लूप हो गया। तो लूप की डेफिनेशन, okay. Now next parameter is mesh. What is mesh? Mesh is a smallest loop that contains no loop inside. So in this circuit आप यहां पर देखिए कि एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ तो ये भी फॉर्म हो रहा है, दिस वन जो हमने ग्रीन कलर से शो किया है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ ये भी है। तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लूप हो गया। फर्दर इसके साइड में कोई भी लूप पॉसिबल नहीं है। आप देखें इसके साइड में फर्दर कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ हो गया। तो इस स्मॉलेस्ट लूप को हम क्या कहेंगे, मेश। तो यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, 3। क्यों, एक ब्लू लाइन से जो हमने शो किया है बिग वन, और एक जो हमने दो हमने शो किए हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो वो दो स्मॉलेस्ट लूप है। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ लूप्स, बट हाउ नंबर ऑफ meshes आर देयर, ओनली 2 which shows by the green color, green lines. ठीक है, तो loop is a closed path that contains any another loop inside the big one, right? But mesh is the smallest loop that contains no loop inside, right? So this is called mesh. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट पैरामीटर डिस्कस किए, दैट इज नोड, ब्रांच, जंक्शन, लूप एंड मेश। नोड्स को हमने क्या कहा कि नोड एक ऐसा पॉइंट है सर्किट में जिस पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे 1 है, 1 पे कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया, ब्रांच। ब्रांच एक ऐसा पाथ है बिटवीन 2 नोड्स जो उसको कनेक्ट करता है। 2 नोड्स यहाँ पे कौन है, नोड 1 एंड नोड 2 फॉर एग्जाम्पल, इसके बीच में एक एलिमेंट R1, तो ये पाथ बिटवीन 1 एंड 2 इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, जंक्शन विच कनेक्ट्स 3 और मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, नोड 2 को कंसीडर करें, पॉइंट 2, तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, R1, R2 एंड L, 3 ब्रांचेस। तो इसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इन विच नो एलिमेंट्स और नोड्स एनकाउंटर्ड मोर देन वंस। मतलब एक ही बार सिर्फ वो एलिमेंट और नोड आना चाहिए उस पाथ में, तो उसको लूप कहते हैं। मेश इज अ स्मॉलेस्ट लूप दैट कंटेन नो लूप इनसाइड। ओके, तो यहां पर हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या नेटवर्क कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या नेटवर्क पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अभी आप यहां पर जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होंगे और डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, राइट, एंड अदर कंपोनेंट्स आर नोड, ब्रांच, जंक्शन, लूप, मेश। आप ये डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हम आपका नॉलेज चेक करते हैं एक क्वेश्चन से। सपोज आई एम हैविंग अ सर्किट लाइक दिस। एक सर्किट हमें गिवन है। अब हमने जो अभी तक डिस्कस किया है कि डिफरेंट
नेटवर्क एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं इस सर्किट में, कितने नंबर ऑफ जंक्शन इस सर्किट में पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज इसमें हैं, कितने नंबर ऑफ मेश हैं इसमें, और कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सपोज हम इसमें आपसे कहें कि नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स कितने हैं। सो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स हो चाहे यूनिलैटरल हो, बायलैटरल हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, सभी एलिमेंट्स हमको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अभी हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ मैश, लूप्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें नेटवर्क एलिमेंट्स कितने हैं इस सर्किट में। एलिमेंट्स हो चाहे यूनिलैटरल हो, बायलैटरल हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, हमें सभी को कंसीडर करना है। तो दिस इज वोल्टेज सोर्स, एक्टिव एलिमेंट, रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, एक्टिव एलिमेंट, रजिस्टर, रजिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स। आप देख सकते हैं इस सर्किट में सिर्फ वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक लीनियर एलिमेंट रजिस्टर और एक टाइप का लीनियर एलिमेंट दैट इज वोल्टेज सोर्स, दैट इज एक्टिव एलिमेंट एक्चुअली, है ना। वोल्टेज सोर्स इज अ एक्टिव एलिमेंट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर R1 to R9 और वोल्टेज सोर्स V1 to V3, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, दीज आर एक्टिव एलिमेंट्स, ये कितने हैं V1, V2, V3 मीन्स 3, ओके, प्लस रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, पैसिव एलिमेंट, ये कितने हैं R1 to R9 मीन्स टोटल नंबर 9। सो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 + 9 = 12। सेकेंड, नंबर ऑफ नोड्स। तो इस सर्किट्स में देखिए, इस सर्किट में पर्टिकुलर दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहां पर देखेंगे बिटवीन सोर्स V3 एंड रेजिस्टेंस R4 हमने क्या किया, एक 0.3 लिखा है। ऐसे ही बिटवीन V2 एंड R9 हमने 0.8 लिया हुआ है। क्यों, मैंने क्या कहा था कि नोड क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये भी एक नोड है, यहाँ पर जो 8 है ये भी एक नोड है, ठीक है। तो नोड हमेशा दो एलिमेंट्स के बीच कंसीडर करना है। एग्जाम में गलती क्या हो जाती है, जल्दबाजी में हम ये नोड कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर यहाँ पर हम ये नोड कंसीडर नहीं करते हैं, तो जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो आपसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि हर एक एलिमेंट्स के बीच में हमें एक नोड लेना ही है, कंसीडर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ कितने हो गए, 10, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 10, 1 to 10। थर्ड, नंबर ऑफ ब्रांचेज। नंबर ऑफ ब्रांचेस मीन्स हमने बताया था कि पाथ बिटवीन टू नोड्स। तो यहां पर कितने नोड्स हैं, टोटल 10 नोड्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस यहां पर आप देखेंगे तो कितनी होंगी, 5। ये आप अपने आप देखेंगे कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, एक एक ब्रांच को आप ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जंक्शन। नंबर ऑफ जंक्शंस कितने होंगे इसमें। मैंने कहा था कि जंक्शन किसे कहते हैं, कि वो नोड जिसपे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए
कौन से ऐसे नोड्स हैं जिसपे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हैं? 2। यहां पर एक ए ब्रांच कनेक्टेड है, एक ए जंक्शन हो गया, ठीक है। और कोई ऐसा जंक्शन 6 पे आइए, R8 R6 एंड R7 कनेक्टेड, एक ए जंक्शन हो गया। 9 पे आइए, R2 R9 R3 पे 3 ब्रांचेज ऐसी कनेक्टेड है 9 पे। तो ये क्या हो गया? जंक्शन। तो नंबर ऑफ जंक्शंस इसमें कितने हो गए? 3। ओके, कौन कौन से आपको भी हमने बताया, वो आपको यहां पर लिस्ट आउट करना है। नंबर 5, नंबर ऑफ लूप्स। तो नंबर ऑफ लूप्स इसमें कितने होंगे? क्या बताया था डेफिनेशन? लूप्स में इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन अ सर्किट। तो कितने क्लोज कंडक्टिंग पाथ हैं? आप देखिए, अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो एक लूप ऐसे फॉर्म हो सकता है, दिस इज बिग 1। या फिर आप इसमें देखें तो एक लूप ऐसे फॉर्म हो सकता है ग्रीन कलर से, ठीक है। या फिर आप इसमें ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से एक लूप हो गया। सेकेंड लूप यह हो सकता है दिस वन। वन, ठीक। और कौन सा लूप हो सकता है? एक जो व्हाइट कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक लूप हो सकता है, फोर्थ वन। तो ये लूप्स हो सकते हैं। और एक बिग लूप हो सकता है अगर हम 2 और 4 को मिला लें, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ लूप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। हमने आपको कुछ लूप्स आपको बताए, वो लूप्स क्या हो सकते हैं? एक ब्लू कलर से जो हमने लूप बताया, नंबर 1, ग्रीन कलर से 2 3, वाइट कलर से एक 4। और अगर आप 3 2 और 4 को आप कंबाइन करें तो एक लूप हो सकता है। 2 और 4 को आप कंबाइन अगर करते हैं तो एक 5th लूप फॉर्म होगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए? 5। बट नंबर ऑफ मेश कितनी होंगी इसमें? मैंने क्या बताया था आपको कि नंबर ऑफ मेश मीन्स द स्मॉलेस्ट लूप विच डज नॉट कंटेन एनी लूप इनसाइड। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट लूप कितने हो रहे हैं? 3। वो कौन कौन से लूप हैं? लिखने का तरीका क्या होगा हम आपको बता दें। एक लूप होगा 1 2 9 10 जिसको हम कहेंगे मैश। एक मैश होगा 2 6 7 9 और एक होगा 2 4 5 6, ठीक है। तो आपको लिखना है 1 2 9 10, this is one mesh. Second mesh is 2 6 7 9, or you can say 2 6 7 8 9, second mesh. And third mesh will be 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। सिमिलरली आपको यहाँ पे लूप्स भी लिखने हैं। तो ये आपके जस्ट चेक करने के लिए कि आप सही से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा कि नंबर ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट कैसे आप फाइंड आउट इसमें करेंगे, और उसमें कोई गलती आपसे नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। इसका यूज़ अभी हम देखेंगे जब हम कुछ एनालिसिस करेंगे नेटवर्क रिडक्शन मेथड में। इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है इन नेटवर्क कंपोनेंट्स का, तो आप इसको रिवाइज भी कर लीजिए।